हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। आज हम यहाँ पे दिखाएंगे कुछ अलग, एमकॉम से अलग है। ठीक है, एमकॉम नहीं है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको ट्वेल्थ के लिए एमकॉम का हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़। ये ट्वेल्थ के लिए जो बेचारे अभी ये चालू है, लॉकडाउन है तो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए तो मैं कुछ इंट्रो लेके आई हूँ फॉर अकाउंटेंसी के लिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर स्टैंडर्ड 12। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12 के लिए। ओके, और मेरा नाम है चंदा जायसवाल। ओके, अब इंडेक्स बता रही हूँ आपको। यहाँ पे इंडेक्स के अंदर क्या क्या है आपके पास। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने वाले हैं और कौन कौन से नहीं। तो यहाँ पे आपके पास है, अब सिलेबस चेंज हुआ है ट्वेल्थ का। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज हुआ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे इतना चेंजेस नहीं हुए, बल्कि पोर्शन आपका कम कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर दिया है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 10 चैप्टर्स है, और 10 चैप्टर्स में भी आपके पास फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट आप लोग ने 11th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना है कि आप यहाँ पे पार्टनरशिप से रिलेटेड फाइनल अकाउंट्स रहेगा, लेकिन ईजी है, ये भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। फिर उसके बाद है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपके पास एनपीओ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, यानी कि अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपके पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे सेम 3 चैप्टर्स है यहाँ पे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें है आपके पास एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और उसके बाद है डेट ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये 3 चैप्टर से आपके पास एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेट। ठीक है, ये 3 रहेगा। उसके बाद है आपके पास 6 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके बाद है आपके पास, एक सेकेंड ना, मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ ताकि आपको वहाँ पे इजीली समझ में आए मैं आप कि कौन सा चैप्टर्स क्या है। ओके, अभी हमने देखा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ओके, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद आपके पास एनपीओ, यानी कि अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। फिर उसके बाद आपके पास 3 चैप्टर सेम है। कौन कौन से? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेम मीन्स नाम सेम है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन इसमें आपके पास अलग क्या है कि यहाँ पे आपको दिया है, देखो हाईलाइट कर रही हूँ, उस पर ध्यान देना। क्या है यहाँ पे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर सेकंड में क्या है आपके पास? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और थर्ड में है डेट ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसको भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, सब चैप्टर्स में करवाऊंगे यहाँ पे आपको कवर। ठीक है, आज मैं सिर्फ इंट्रो बता रही हूँ कि आपके पास सिलेबस के अंदर है कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से चैप्टर्स अभी रखे गए हैं। ठीक है, और कौन से निकाले गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा के देती हूँ। ओके, अब है आपके पास डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, डिसॉल्यूशन यानी ये एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, वैसे ही सम्स इसमें भी आते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। फिर है कंपनीज अकाउंट। यहाँ पे पहले आपके पास 2 थे कंपनी अकाउंट्स, एक तो यहाँ पे आपको नाम चेंज कर दिया, इशू ऑफ शेयर्स लिखे थे। लास्ट ईयर यहाँ पे नाम था इशू ऑफ डिबेंचर और इशू ऑफ शेयर्स। इस तरह से 2 अलग अलग चैप्टर्स थे, अब इसको मर्ज कर दिया गया है और नाम रखा है यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लास्ट है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ओके, तो ये 10 चैप्टर्स है आपको। अब फिलहाल में लास्ट ईयर सिंगल एंट्री भी था, लेकिन अब वो 11th में आ गया है। इसके लिए अब सिंगल एंट्री और डबल एंट्री को निकाल दिया है 12th में से, क्योंकि अब वो 11th में आ गया है। ठीक है, तो ये था आपके पास 10 चैप्टर्स फॉर 12th कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए। ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, अब आप 11th कर चुके हो। ठीक है, तो आपको पता है कि पार्टनरशिप
और उसके यानी कि फाइनल अकाउंट्स आपको पता है, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स कैसे, फाइनल अकाउंट्स यानी पता है आप लोगों को कि फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं आपको, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे आप सिंगल के लिए करते थे इंडिविजुअली, लेकिन यहाँ पे कैसा है पार्टनरशिप के लिए करना है, ठीक है। तो इजी है, सम इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इजी है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट तो हम देखेंगे वहाँ पे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है उसका मीनिंग देखेंगे, फिर उसके कुछ फीचर्स है पार्टनरशिप के वो देखेंगे, फिर है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपके पास कौन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, तो 1932। उसके बाद आपके पास के इम्पोर्टेंस किसका है, पार्टनरशिप डीड का। डीड यानी क्या, एक डॉक्यूमेंट्स ही रहते हैं जो एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स, जब पार्टनरशिप यानी पता है दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब कोई फर्म क्रिएट करते हैं उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट रहेंगे, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसके बाद आपके पास अंडरस्टैंड द प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर समझो पार्टनरशिप डीड यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तो उसके यानी कि एप्लीकेबल कौन कौन सी चीज़ें रहेगी, प्रोविजंस, ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहा तो। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, फिर है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है एंड बैलेंस शीट आता है, ठीक है। फिर हाउ टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ये सब चीज़ें हम देखेंगे किसमें, आपके इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में। नेक्स्ट आपके पास है अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एनपीओ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनपीओ, ठीक है, इसको हम एनपीओ भी बोलेंगे। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है, सबके अंदर सेम है। अब इन चैप्टर्स आपके लिए अगर न्यू है तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पे उसके फीचर्स, मीनिंग वगैरह देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये सम के अंदर आपके पास दो टाइप्स के अकाउंट्स रहेंगे, जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इस तरह से दो टाइप के वहाँ पे आपके पास सम रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है कैसे वो भी हम देखेंगे सम के अंदर, ओके फाइन। तो ये था आपका एनपीओ। उसके बाद है आपके पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ओके। इसके अंदर आपके पास क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इसमें ऑफ कोर्स पहले देखना पड़ेगा मीनिंग वगैरह कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एडमिशन के लिए कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है, कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए पार्टनर्स की। वहाँ पे आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, सेक्रीफाइस रेशियो क्या रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, समझो 2 जन काम कर रहे हैं, उसमें तीसरा आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक एडमिशन होगा, ठीक है। तो उस बंदे का उसके अंदर आपके पास कितना प्रॉफिट के अंदर उसका शेयर रहेगा, फिर उसका यानी जो ऑलरेडी 2 पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उनको कितना सेक्रीफाई करना पड़ेगा फॉर न्यू पार्टनर के लिए, ये सब निकालने को हम सीखेंगे ये चैप्टर के अंदर, ओके। फिर वहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वगैरह, ठीक है। तो ये सब रहेगा आपका किसके अंदर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। वहाँ पे सेम है आपके पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अब रिटायरमेंट यहाँ पे क्या देखा हमने, एडमिट हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटायर के अंदर अगेन सेम आपके पास पहले मीनिंग देख लेंगे हम कि रिटायरमेंट यानी क्या है वगैरह, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई रिजर्व क्या है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि रिटायर हो रहा है ना तो वहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा असेट्स एंड लायबिलिटी की, फिर उसके लिए एडजस्टमेंट कुछ रहेंगी। तो ये सब चीज़ें और फाइनल में हम प्रिपेयर करेंगे हमारे अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर किसमें, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है आपके पास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि डेट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेम, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वेरियस रेशियो, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट यानी कि जब वो ऑफ हुआ, या डेट का मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। तो जब वो बंदा नहीं रहेगा तब
उसका जो प्रॉफिट है फिर वो कैसे वहाँ पे कैलकुलेट करना है, किसके बीच में बांटना है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे ये सम के अंदर, किसमें, डेट ऑफ अ पार्टनर। फिर आपके पास डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसॉल्यूशन क्या है उसका मीनिंग हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद सम्स रहेंगे इसके ऊपर कि कैसे इसको सेटल करना है वगैरह, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको क्या करना है, वहाँ पे ड्रॉवर रहेंगे, ड्रॉवी रहेंगे, ठीक है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, फिर पेई, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। यहाँ पे मोस्टली जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ती है आपको, जो आप लोग ने 11th में की है। यहाँ पे थोड़ा सा हटके रहेगा, लेकिन डोंट वरी वो भी हो जाएगा, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आपके पास कंपनी अकाउंट। इसमें आपके पास इशू ऑफ शेयर। यहाँ पे 2 टाइप्स के शेयर्स रहते हैं, एक तो डिबेंचर रहेगा और एक इक्विटी रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे इशू करना है, यानी कि कौन कौन से टाइप के शेयर्स रहेंगे, शेयर कैपिटल रहेंगे, वहाँ पे फिर हमें यानी कैसे उसका वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना है, प्रीमियम पे है, एट पार है, एट डिस्काउंट है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी ये चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये इसमें भी आपको जर्नल एंट्री करनी रहेगी कंपनीज अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, ओके फाइन। उसके बाद आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें हम देखेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है, उसके वेरियस टूल्स क्या है, उसके क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग रेशियो के, रेशियो एनालिसिस के, ठीक है। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे हम। उसके बाद आपका कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ओके। तो ये थियरी है, दोनों चैप्टर थियोरेटिकल पार्ट है पूरा, ठीक है। तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के अंदर आपके पास यानी कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके अकाउंट्स के अंदर कैसे काम आती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ये था आपके पास 12th का इंट्रोडक्शन, यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के लिए 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम लेके आएंगे ऐसे ही एक चैप्टर हम क्लियर करते जाएंगे, ओके। और अगर कुछ भी क्वेरी रहेगी आपको, ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे यहाँ पे यानी कि कमेंट्स में नीचे आप लोग मुझे कमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। थैंक